दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आलस्य को कैसे दूर करें और आलस्य क्या है, ये आता क्यों है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहां पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने आलस्य से बहुत ज्यादा परेशान हूं। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूं। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? आलसी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि आलस्य बहुत बुरी चीज है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है। आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है। एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले तो अच्छी यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर लेकर जाती है। दूसरा कारण, हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य के चंगुल में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया, तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का की एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हां, अगर उसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी, और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसीलिए नींद को ना ज्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हां, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले हैं हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफी कुछ सीखे भी हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाए। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है,
तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। अब सुनो, पांचवें कारण के बारे में गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफी सारे सोने के दागिने हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे, या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी, मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के दागिने दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ। वह बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूं, और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। दोस्तों, आशा करता हूं गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अब आप कभी भी जीवन में आलस नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब दूसरी कहानी सुनते हैं। अच्छा कर्म अच्छा ही फल देता है। कर्म और कर्मों पर एक सर्वश्रेष्ठ कहानी। यह एक राजा और एक आदमी की कहानी है जिसने अच्छे कर्म किए, लेकिन लोग उसके अच्छे कर्मों से अनजान थे। अंततः उसे अपने अच्छे कर्मों और कर्मों का अच्छा परिणाम मिला। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा कर्म अच्छा ही फल देता है। एक राज्य के राजा की यह आदत थी कि वह अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता रहता था, ताकि उसे अपनी प्रजा की वास्तविक जरूरतों के बारे में पता चल सके और राज्य में चल रहा है। अगर कोई गलत काम होता है तो वह सुरक्षा स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर घूमते हुए अपने राज्य के अंत तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर राजा ने एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना देखी। वह देखता है कि एक आदमी सड़क के बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। लोग उसके पास से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह देखकर राजा स्वयं झूठ बोलने वाले व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही राजा उस शख्स के पास पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, तो उसे पता चल जाता है वह व्यक्ति पहले ही मर चुका है। यह देखकर राजा लोगों को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन जो भी वहां से गुजरता है तो उस मरे हुए शख्स को देखकर मुंह बना लेता है और चला जाता है। इस प्रकार कोई भी राजा की सहायता के लिए नहीं रुका। आखिरकार राजा ने वहां से गुजर रहे एक आदमी को उसका हाथ पकड़कर रोककर पूछा। मैंने उसकी मदद के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन कोई उसके पास तक नहीं आया। आखिर मामला क्या है? लोग इस शख्स को छूना भी नहीं चाहते। ये सुनते ही उस शख्स ने मुंह बनाकर जवाब दिया, सब कुछ उसके कर्मों का फल है। वह हमारे शहर का सबसे बड़ा पापी है। उसने अपने पूरे जीवन काल में केवल बुरे कर्म ही किए हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति भी वहां से चला गया। उस राहगीर के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा अपने मंत्री की सहायता से उस मृत व्यक्ति को उठा लेता है और लोगों से पता पूछकर वह उसे अपने घर ले जाएगा। अपने पति को मृत देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद राजा अपनी पत्नी को प्रजा के उसके पति के प्रति व्यवहार के बारे में बताता है। उसने सड़क पर क्या देखा। राजा की बात सुनकर उसकी पत्नी ने अपने पति की ओर आदर और पूर्ण विश्वास की दृष्टि से देखा। मैं अब यह स्पष्ट कर सकती हूं कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और कहते हैं, लेकिन लोग कह रहे थे कि यह पापी इंसान है। यहां तक कि लोग इससे इतनी नफरत करते थे कि इसके शव को छूने तक को तैयार नहीं होते। यह सुनकर उसकी पत्नी ने राजा से कहा, आप ठीक कह रहे हैं, और मैं भी प्रजा से यही आशा करती हूं, क्योंकि लोगों ने मेरे पति को हमेशा गलत जगह जाते देखा है। लेकिन सच तो यह है कि मेरे पति रोज शराब की दुकान पर जाते हैं।
और वहां से शराब की कुछ बोतलें खरीदो और फिर उस सारी शराब को नाली में बहा दो, ये कहते हुए कि मुझे आशा है कि इससे वे लोग बुरे कर्म करने से बच जाएंगे जो तुम्हें ऐसे पीने वाले थे। फिर उसके बाद रात को मेरे पति उन औरतों के पास जाते थे जो वेश्यावृत्ति करके अपना गुजारा करती हैं। उनमें से कुछ महिलाएं हैं। पूरी रात का खर्च देखकर उसने उनसे दरवाजा बंद करने को कहा ताकि कम से कम उस रात कोई उसके पास न जाए। इसके बाद वे घर वापस आते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी कृपा से आज वे कुछ महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को कम कर सकते हैं और कुछ युवाओं को गलत काम करने से रोक सकते हैं। इसलिए लोग अक्सर मेरे पति को ऐसी जगहों पर जाते देखते थे और सोचती थीं कि मेरा पति शराबी और बुरी नीयत का है। मैं अक्सर अपने पति को याद रखने के लिए कहती थी, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें कोई छुएगा भी नहीं और तुम्हारी अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे पति अक्सर मेरी इस बात पर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरी अंतिम यात्रा में स्वयं राजा के दर्शन होंगे और इस शहर के सबसे बड़े और सम्मानित लोग मेरी अर्थी को कंधा देंगे और मेरा अंतिम संस्कार पूरा करेंगे। अपनी पत्नी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और कल सुबह मैं और मेरे मंत्र अपनी अंतिम यात्रा पर उनकी अर्थी को कंधा देंगे और उसका दाह संस्कार करेंगे। हम भी अक्सर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमारी इसी सोच के कारण हम कभी नहीं कर सकते। हम जो करना चाहते हैं वह करें जिसे करने से हमें सचमुच खुशी मिलेगी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लोग क्या कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हमें वही करना चाहिए जो करना सही है, जिसे करने से हम वास्तव में खुश नहीं हो सकते, क्योंकि जब हमारे अच्छे कर्मों को कोई नहीं देख रहा होता है तो केवल ईश्वर प्रत्यक्ष है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।